Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Имран खान। वज़ीर-ए-आज़म की शंघाई ताउन तंजीम सरबराहान काउंसिल इजलास में शिरकत। कॉन्फ्रेंस हॉल में किर्गिज़स्तान के सदर ने इस्तकबाल किया। इमरान खान आज के सेशन से खिताब करेंगे। इजलास की साइड लाइन पर वज़ीर-ए-आज़म की अहम मुलाकातें। रूस और किर्गिज़स्तान के सदूर से मुलाकातों में बाहमी ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तेफाक। व्लादिमीर पुतिन से आज 1-on-1 बैठक भी होगी। वज़ीर-ए-आज़म चीनी सदर से भी मिलेंगे। पाकिस्तान और भारत में बड़ा तनाज़ा कश्मीर का है। दोनों मुल्क पुरअज़्म हो तो मसला पुरअमन तरीके से हल हो सकता है। उम्मीद है मोदी ताल्लुकात बेहतर करेंगे। तनाज़ात पर किसी भी सालिसी का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बिश्केक में इजहार ख्याल। रूसी मीडिया को इंटरव्यू में बोले, पाकिस्तान पैसा हथियार खरीदने के बजाय अवामी फलाह पर खर्च करना चाहता है। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में सर्द महरी बरकरार। बिश्केक में दोनों ममालिक के सरबराहान ने इशाइये में एक दूसरे से हाथ तक न मिलाया। इमरान खान और नरेंद्र मोदी एक साथ हॉल में दाखिल हुए। मोदी ने सर्द महरी दिखाई। इमरान खान ने भी भारतीय हम मनसब को लिफ्ट न कराई। एहतसाब अदालत में आज जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत। नायब आसिफ जरदारी को पेश करेगा। जराये के मुताबिक नायब ने आसिफ जरदारी की हमशीरा फरियाल तालपुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। किसी भी वक्त गिरफ्तार किए जाने का इम्कान। नैब की ज़ेर हिरासत आसिफ जरदारी का अस्पताल में चेकअप। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मुआयना मेडिकल बोर्ड की सिफारिश पर किया गया। साबिक सदर की सेहत तसल्ली बख्श करार। उधर फरतुल अबाबर, नैयर बुखारी, खुर्शीद शाह, कमर जमान कायरा समेत दीगर रहनुमाओं की अस्पताल आमद। आसिफ जरदारी से मुलाकात की इजाज़त न मिली। जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस करीम खान के खिलाफ रेफरेंसेस। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पहली समाअत आज होगी। रेफरेंसेस भेजे जाने के खिलाफ पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार और सिंध बार की हड़ताल। उधर लाहौर हाईकोर्ट बार, पंजाब बार, लाहौर बार समेत दीगर शहरों की बार एसोसिएशन और सीनियर वकला का हड़ताल से ऐलान लाताल्लुकी। अदालतों में काम मामूल के मुताबिक जारी। कराची में आज फिर गर्मी और हब्स का राज। शहर में हीट वेव का खदशा बरकरार। दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड होने और शिद्दत 50 तक महसूस होने का खदशा। रही सही कसर लोड शेडिंग ने पूरी कर दी। बंदिश का दौरानिया 15 घंटे तक पहुंच गया। कई इलाके रात भर तारीकी में डूबे रहे। नॉर्थ नाजिमाबाद समेत कई इलाकों में ताहाल बिजली बहाल ना हो सकी। हुकूमत को कमजोर मईशत विरसे में मिली। माजी में देर पा इक्तिसादी तरक्की के लिए पॉलिसियां नहीं बनी। हम अपनी मसनूआत बैरूनी मंडियों में बेचने में नाकाम रहे। पाकिस्तानी मईशत और बजट के मौजू पर तकरीब से खिताब। मजीद बोले कि पाकिस्तान 31,000 अरब रुपए का मकरूज हो चुका है। मुआशी तरक्की में तसलसल लाना होगा। दो बड़े सूबों के बजट आज पेश किए जाएंगे। पंजाब के बजट का मजमूई तखमीना 2161 अरब से बढ़ाकर तकरीबन 2200 अरब रुपए रखा जाएगा। तरक्याती बजट 320 अरब से बढ़ाकर 350 अरब रुपए करने की तजवीज़। उधर सिंध का बजट 12 खरब 30 अरब रुपए रखे जाने का फैसला। 92 न्यूज़ ने बजट दस्तावेजात हासिल कर ली। कौमी असम्बली का हंगामा खेज बजट इजलास 2 दिन बाद आज दोबारा होगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ बजट पर बहस का आगाज करेंगे। पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करने पर ऐवान में शदीद एहतजाज करेगी।
शाम में अफसोसनाक हादसा, नेशनल हाईवे पर ट्रेलर और मुसाफिर वैन में तसादुम, खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। वैन में सवार मुसाफिर उम्रे की अदायगी से वापसी पर नवाबशाह जा रहे थे। उधर कराची डिफेंस में गाड़ी की रिक्शे को टक्कर, खातून और बच्चा जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। पुलिस ने कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। पाकिस्तान आर्मी का बड़ा कारनामा, फौजी महारतों का बैनुल-अक़वामी मुकाबला जीत लिया। ISPR के मुताबिक बरतानिया में होने वाले पेस अटैकिंग मुकाबलों में पाकिस्तान आर्मी ने मुसलसल दूसरे साल कामयाबी समेटी। मुकाबलों में पाक आर्मी की नुमाइंदगी पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी की टीम ने की। सानेहा क्राइस्टचर्च दहशतगर्द टैरेंट का अदालती कार्रवाई के दौरान तमाम इल्जामात तस्लीम करने से इनकार। टैरेंट को वीडियो लिंक के जरिए अदालत के सामने पेश किया गया। टैरेंट के खिलाफ ट्रायल आइंदा साल 4 मई को शुरू होगा। सफाक दहशतगर्द ने 15 मार्च को 2 मसाजिद में फायरिंग करके 51 नमाजियों को शहीद किया था। सोशल नेटवर्क इंस्टाग्राम की सर्विस दुनिया भर में मुअत्तल। सारिफीन तस्वीर और वीडियोस शेयर करने से कासिर। सारिफीन की अपनी फीड्स तक रसाई है, ना ही पोस्ट अपलोड हो रही हैं। मोबाइल ऐप सिर्फ एरर पेज शो करने लगी। शारजा के एक मैदान में इंतहाई कीमती गाड़ियों और स्पोर्ट्स कारों का ढेर। पुरतायुश गाड़ियां रेगिस्तानी मट्टी में मट्टी बनने लगी। गाड़ियों के इस कब्रिस्तान को दुनिया का सबसे कीमती कबाड़खाना करार दिया जाने लगा। सुपर कारों के मालिकान कर्ज अदा करने से कासिर रहे और दिवालिया होने पर मुल्क से जा चुके। और बादशाहों की शानो शौकत बराए फरोख्त, चमचमाते हीरों, जेवरात और हथियारों समेत 400 तारीखी अशिया 19 जून को न्यूयॉर्क में नीलाम होंगी। मुंतजमीन का कहना है बरतानवी शाही खानदान की मिल्कियत, सैकड़ों साल पुरानी मुगल हुक्मरानों की ये अशिया नीलामी के तमाम आलमी रिकॉर्ड तोड़ देंगी। सबसे पहले आपको बताएं कि नैब ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की हमशीरा फरियाल तालपुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। किसी भी वक्त गिरफ्तारी का इम्कान है। जराये के मुताबिक फरियाल तालपुर के वारंट नैब रावलपिंडी की दरखास्त पर जारी किए गए। वारंट जाली बैंक अकाउंट्स केस में जारी किए गए हैं। आपको बता रहे हैं कि एहतसाब अदालत में आज जाली अकाउंट्स केस की समाअत भी होगी। नैब ने साबिक सदर आसिफ जरदारी की हमशीरा फरियाल तालपुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। किसी भी वक्त गिरफ्तारी का इम्कान है। जराये के मुताबिक फरियाल तालपुर के वारंट नैब रावलपिंडी की दरखास्त पर जारी किए गए। वारंट जाली बैंक अकाउंट्स केस में जारी किए गए हैं और आज एहतसाब अदालत में जाली अकाउंट्स केस की समाअत होगी। आसिफ अली जरदारी को भी पेश किया जाएगा, फरियाल तालपुर को भी पेश होना है। नैब की हिरासत में मौजूद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत अचानक खराब हो गई। नैब की टीम ने आसिफ अली जरदारी को पहले इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर बादशाह RIC मुंतकिल किया। आसिफ अली जरदारी के दिल और शरियानों का मुआयना किया गया। रावलपिंडी से ये रिपोर्ट देखिए। नैब की हिरासत में मौजूद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत अचानक खराब हो गई। साबिक सदर को एनजीओ टेस्ट के लिए RIC लैब में शिफ्ट किया गया। आसिफ अली जरदारी के दिल और शरियानों का मुआयना किया गया। तिब्बी मुआयने के बाद आसिफ अली जरदारी सख्त सिक्योरिटी में वापस नैब ऑफिस रवाना हुए।